मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर करें तो जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है नेताओं के बीच की जो जुबानी जंग है। लेकिन इस जुबानी जंग में जो भाषा का स्तर है वो गिरता जा रहा है, वो स्तरहीन होता जा रहा है और सबसे ज्यादा जुबानी जंग जो देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, वो दो चेहरों के बीच में, दो बड़े नेताओं के बीच में देखने को मिल रही है। और वो चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस साहब। लेकिन इस बीच जब असद साहब द्वारा 15 मिनट वाला वो बयान दिया जाता है तो महाराष्ट्र की सियासत में जैसे भूचाल आ जाता है, वो गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन असद साहब अपने इस 15 मिनट वाले बयान के जरिए कहना क्या चाहते हैं और क्यों बार बार ये बयान जो है वो रिपीट किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ना केवल उनके द्वारा बल्कि उनके भाई द्वारा भी। इन तमाम सवालों के जवाब बताने के लिए, देने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका असद सर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ये 15 मिनट वाला बयान क्यों, क्या है इसके पीछे का खेल, क्यों बार बार ये रिपीट किया जा रहा है आपके द्वारा भी और अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा भी? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपकी बरादरी मीडिया इसको इशू बना दिए। अगर 9:45 पर मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी हैं और उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी आम खास ग्राउंड में औरंगाबाद में हजारों लोगों के सामने बोल रहे थे, तो आपकी बरादरी ने इसको इशू बना दिया। अब अगर घड़ी में 9:45 हो रहे हैं और 10 बजे रात को पूरा पब्लिक मीटिंग खत्म करना है, इलेक्शन का कानून है, तो ये तो आपको अपनी फ्रेटर्निटी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इशू बनाते हैं। तो मैंने उसको मॉक करने के लिए शोलापुर में मैंने वो कहा है, क्योंकि इशू तो आपकी फ्रेटर्निटी बना रही है, हम तो नहीं बना रहे हैं। सर, इशू हम बना रहे हैं या आपने नहीं देखा कि जब ये बयान संभाजी नगर में दिया जाता है उस वक्त तो क्या माहौल वहां पर हो जाता है, किस तरह से व्हाट्सएप पर वो जो तमाम मैसेजेस हैं वो वायरल होने लगते हैं। ये देश विरोधी बयान है, ये नफरती बयान है, ये देश को तोड़ने वाला बयान है, आग लगाने वाला बयान है। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये देश को तोड़ने वाला बयान है? तो क्या सर ये आपसी सौहार्द पैदा करने वाला बयान है? नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 9:45 अगर कोई बोलेगा तो देश टूट जाएगा। 15 मिनट अभी बाकी है का मतलब क्या है सर? वही तो समझना चाह रहे हैं। हाँ, तो जब घड़ी में 9:45 हो रहे हैं तो इससे देश को खतरा कैसे पैदा हो रहा है? कि आप बताइए कौन से BNSS के कानून के तहत हो रहा है, कौन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है? बताइए, आप शायद आप जानकार हैं तो हमको बता दीजिए, हम ज्ञान हासिल कर लेंगे आपसे। आप इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन चुनाव जवाब तो मैं दिया हूं ना। नहीं, जवाब का सवाल नहीं, जवाब सर मैं 12 साल पहले ये बयान जब दिया गया अकबरुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा, क्या हुआ? उन्हें जेल जाना पड़ा, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर आप इसे लेकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी होगी, तभी आपके द्वारा और अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा ये आपकी सभाओं में, रैलीज में बोला जा रहा है और वहां तालियां बज रही हैं। आपको मालूम अकबरुद्दीन ओवैसी के उस भाषण के बाद जेल को गए, नंबर 1। ऐसे कितने लोग जेल को गए? क्या आपको मालूम कि कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया? उसके बावजूद भी आप लोगों को बड़ी नफरत है, इसीलिए आप बार बार उसको उठाते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।